नमस्कार, मैं हूँ सुकन्या सिंह जादौन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया, देश, मनोरंजन और खेल की टॉप 10 खबरें। सबसे पहली खबर पर नजर डाल देते हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है। दरअसल नीट यूजी की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है और सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में 3 मई 2026 को करीब 22 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। इसके बाद विवाद उठा, कंट्रोवर्सीज उठी, लगातार सवाल उठ रहे थे और अब छापेमारी हो रही है, पूछताछ जारी है। आपको एक और चीज़ की जानकारी दे दें कि गेस्ट पेपर से जो ओरिजिनल पेपर था उसके कई सारे सवाल भी मैच कर रहे थे, जिसके बाद एनटीए ने बड़ा फैसला लिया और ये परीक्षा अब रद्द कर दी गई है और सीबीआई अब इसके आगे की जांच करेगी। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, दूसरी खबर है खत्म होगा 18 लाख छात्रों का इंतजार, जारी होने वाला है सीबीएसई 12th का रिजल्ट। आज सीबीएसई 12th का रिजल्ट आ सकता है। दरअसल सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको एक बार लिंक बता देती हूँ, तो लिंक है results.cbse.nic.in। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, results.cbse.nic.in। एक और चीज़, दरअसल डिजी लॉकर और उमंग पर एक कमिंग सून का नोटिफिकेशन आया है, जिसके बाद अटकलें और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। बहुत से छात्रों ने इस एग्ज़ाम में, मतलब 12वीं के एग्ज़ाम में बैठे थे। करीब 18 लाख छात्र इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप रिजल्ट्स देखने जाने वाले हैं किसी भी ऐप पर, किसी वेबसाइट पर, तो आपके पास रोल नंबर होना चाहिए, एडमिट आईडी कार्ड होना चाहिए और वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक साथ रिजल्ट देखने वाले हैं। तो डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट वेट फॉर योर टाइम। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज, असम में फिर एनडीए सरकार, हेमंता ने सीएम पद की ली शपथ। हेमंता विश्व शर्मा ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित हुआ। यहाँ पर इस हेमंता विश्व शर्मा ने शपथ लेने के बाद एक बयान दिया, इसमें कहा कि जनता के भरोसे की जीत है। उन्होंने ये कहा है, मंत्रिमंडल में कई पुराने और नए चेहरों को जगह दी गई है, सुरक्षा और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसी के साथ एनडीए सरकार के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वहाँ मौजूद रहे, उनमें काफ़ी उत्साह भी नजर आया। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग दिस इज़ वेरी ट्रेंडिंग एंड वायरल। सोना, पेट्रोल, डीजल पर पीएम मोदी की अपील के बाद शेयर मार्केट क्रैश हो गया है। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के पीछे ग्लोबल मार्केट में तनाव और कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल मुख्य कारण बताया जा रहा है। बाजार पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान यूएस टकराव का भी असर दिखा है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सोना, पेट्रोल, डीजल बचाने की अपील की थी और कम खरीदने की भी बात की थी। इसी के साथ सरकार ने विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाने पर भी जोर दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज, सीएम विजय ने अपने ज्योतिषी को सरकार में ओएसडी बना दिया है। दिस इज द वेरी वायरल न्यूज़ ऑफ टुडे। अभी हाल ही में तमिलनाडु में सीएम पद की शपथ जो है ली है विजय ने, और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया आज, जिसके बाद उन्होंने जो अपनी ओएसडी वाला जो जगह है वो दी है अपने ज्योतिषी को। आपको बता दें कि वही ज्योतिषी हैं जिनका नाम है राधन पंडित वेट्रीवेल। ये वही ज्योतिषी हैं जिनके कहने पर इन्होंने अपनी शपथ का जो समय था वो बदल दिया था। पहले वो शपथ लेने वाले थे 3:45 बजे दोपहर में, और इनके कहने पर वो ली गई सुबह 10 बजे। तो ये काफ़ी टाइम से बहुत करीबी भी रहे हैं, इनके परिवार से जुड़े भी रहे हैं, जिसके बाद ओएसडी का पद इन्हें दे दिया गया है। पर एक और चीज़ है कि अब जो है राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय तेज़ हो गया है। लोगों का कहना है, मंत्रियों का कहना है, नेताओं का कहना है कि ये जो पद होता है ये राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर बहुत अहम होता है, तो इनको ये पद देना कहाँ तक जस्टिफाइड है, नोबडी नोज़। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज, मुंबई में 15 मई से 10% पानी की कटौती होने वाली है। बीएमसी ने एडवाइजरी जारी की है। दरअसल कहा यह जा रहा है, जो बीएमसी ने एडवाइजरी दी है उसमें ये कहा गया है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके जो आसपास की झीलें हैं उनमें पानी का स्तर कम हो रहा है और आने वाले वक्त में मानसून भी कम रहेगा, बारिश भी कम रहेगी। जिसके बाद पानी बचाने की भी अपील उन्होंने आसपास के लोगों से की है। आपको एक और चीज़ बता दें कि न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। ये कदम भविष्य में पानी की कमी से बचने के लिए एहतियात के तौर पर उठाया गया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। सो आज बड़ा मैच है गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। ये दोनों ही टीम्स लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नाउ दे आर फाइटिंग फॉर द नंबर 1 पोजीशन। आज जो जीतेगा उन्हें स्कोर बोर्ड में नंबर 1 पोजीशन मिल जाएगी। आपको बता दें कि मैच जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है।
पिछले मुकाबले में शानदार जीत के साथ आत्मविश्वास में रही है एसआरएच, और वहीं गुजरात टाइटंस भी लगातार दे आर परफॉर्मिंग रियली वेरी गुड, और पिच भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है स्टेडियम की। तो जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, और मुकाबला जो होगा बहुत ही कांटे का होगा। लेट्स सी वेयर इट टेक्स, हु इज़ गोइंग टू विन द फर्स्ट पोजीशन। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ राहुल द्रविड़ बने टीम के मालिक। तो अगर आप टीम के मालिक आईपीएल सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये ईटीपीएल में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक घोषित किए गए हैं। आपको बता दें उनकी टीम का नाम डबलिन गार्जियंस रखा गया है। ये घोषणा लीग के आधिकारिक लॉन्च इवेंट में की गई है। ईटीपीएल का पहला सीज़न जो है वो 2026 में शुरू होने वाला है। इस लीग में कुल 6 शहर आधारित टीमें होंगी। माना ये भी जा रहा है कि क्योंकि राहुल द्रविड़ का नाम जुड़ा है तो इसको एक पॉपुलैरिटी मिलेगी, फेम मिलेगी, लोग इसके बारे में जानेंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। डबलिन टीम के कप्तान की अगर बात करें तो उनके कप्तान हैं रविचंद्रन अश्विन। को बनाया जा सकता है, ऐसी अटकलें हैं। इस लीग में कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी ओनर के रूप में जुड़े हुए हैं। इस कदम से ईटीपीएल को ग्लोबल लेवल पर, जो मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो ज़रूरी है कि ऐसे बड़े चेहरे ईटीपीएल से जुड़े, और हाल ही में राहुल द्रविड़ का नाम सामने आया है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट सेक्टर। एंटरटेनमेंट में बड़ी खबर है मोनी रॉय को लेकर। मोनी रॉय को लेकर बड़ी खबर ये है कि उन्होंने अपने पति को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। अब सवाल ये है कि अनफॉलो कर दिया है तो कौन सी बड़ी बात है। दरअसल फैंस जो हैं स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स लगा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि शायद इन दोनों का तलाक होने वाला है और ये दोनों अलग होने वाले हैं। आपको बता दें कि 2022 में ही उन्होंने शादी की थी गोवा में, तो अभी शादी को महज 4 साल हुए हैं। इनके पति का नाम सूरज नाम्बियार है, जिनको इन्होंने अनफॉलो किया है। और ऐसा भी कहा गया है कि सूरज नाम्बियार ने अपनी इंस्टाग्राम से दोनों की शादी की फ़ोटोज़ भी डिलीट कर दी है। तो फैंस के र्यूमर्स, स्पेकुलेशंस, हालांकि अभी तक इन दोनों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। नाउ द लास्ट 10th खबर, जो आखिरी खबर है वो है त्रिशा कृष्णन से जुड़ी। दरअसल जो सुचित्रा है, तमिलनाडु जो वहाँ एरिया है, वहाँ की बहुत ही फेमस सिंगर है, उन्होंने त्रिशा पर निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि त्रिशा को जो है उनके विजय की पत्नी और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि त्रिशा हाल ही में विजय की जो शपथ ग्रहण समारोह में दिखी थी, जहां उनकी पत्नी नहीं दिखी। तो उनका कहना है कि अभी तक जो है ऑफिशियल डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है, सो पब्लिकली बीइंग देयर इज़ नॉट एट ऑल गुड। इसी के साथ फैंस और यूजर्स ने इस पर जो है प्रतिक्रिया दी है। लगातार त्रिशा कृष्णन पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो कहीं उनके फैंस उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी नई बहस छोड़ दी है। अभी तक त्रिशा या विजय की तरफ से भी इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया है। तो दीज आर द टॉप 10 न्यूज़ ऑफ टुडे। और भी खबरें और भी जानकारियाँ लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।